क्या सितम किया, श्याम तेरी बंसी ने क्या
सफलता इसी में है जब प्यारे श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में, गोप बालकों को साथ में, मुरली को होठों पर धारण करके हमारी तरफ प्रेम भरी तीर्थी चित्रों से देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करें। ऐसे सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन करने वाली आंखें ही साधना करें। गोपियां कहती हैं ये बंशी नहीं है, ये तो श्री कृष्ण की पटरानी है। जब कन्हैया भोजन करता है तब इसको अपने साथ में रखता है, जब शयन करता है तब इसको अपने साथ में रखता है। इस बांसुरी का श्री कृष्ण के साथ में विवाह हुआ है, तभी तो इसको श्री कृष्ण का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण के आधार पर इस बांसुरी के तकिया हैं जिन पर अपना सिर लगा करके शयन करते हैं। श्री कृष्ण के हाथ इस बांसुरी की गद्दे हैं जिन पर बांसुरी शयन करते हैं। श्री कृष्ण के नथुने ऊपर से दो दो छत्र हैं इस बांसुरी के। श्री कृष्ण की आंखें इस बांसुरी की दासियां हैं जो कि पलक रूपी पंखों से इसको ऊपर से हमेशा हवा करती रहती है। एक रूपी बांसुरी से पूछती है, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है या पूर्व जन्म में तूने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो प्यारे श्याम सुंदर का अधरामृत पान करने का तुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बांसुरी कहती है, मैं अपने पेट में कुछ नहीं रखती। बांसुरी का पेट बिल्कुल खाली है। मैं अपने पेट में कुछ नहीं रखती। मैंने ऋतुओं की मार सहन की है। किसी ने मेरे पेट को पूरे करके पोला कर दिया। बांसुरी कैसे बनाते? बांस को पोला करके मेरे पेट को पूरे करके पोला कर दिया। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही। किसी ने मेरे सीने में छेद कर दी है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बहुत कष्ट सहन किया है, इसलिए प्रभु ने मुझे अपनाया है। जो बांसुरी जैसा बनता है वही प्रभु को प्रिय है, उसी को प्रभु अपनाते हैं। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है। डंडा डंडा तो अपने पेट में क्या क्या चीजें रखता है? डंडा किस काम में आता है? लड़ाई झगड़े के मार पिटाई के काम में आता है। तो डंडा तो अपने पेट में बैर, द्वेष, ईर्ष्या, कटुता, ये चीजें पेट में रखता है। ये चीजें पेट में रखने लायक नहीं है। बांसुरी ने बहुत कष्ट सहन किया है। जीवन में चाहे कितना भी दुखद प्रसंग आवे, धीरज नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो दुख को सह लेता है उसके पाप जल जाते हैं। कम खाने वाले का शरीर निरोगी रहता है तो कम खाने वाले का मन निरोगी रहता है। जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो एक सूत्र को अपना लो, कम खाओ और कम खाओ। बोले यही नहीं खाया जाता और सब कुछ खा सकते हैं। कड़वा जहर है तो नीम का, ये नहीं खाया तो सब खा सकते हैं। कम भी नहीं खाया जाता, सामने आ गया तो खाना पड़ेगा। कम भी नहीं खाया जाता, बोले बिना नींद आ जाता। इसलिए तो दुखी होते हैं। दुखी होने का कारण ही यह है। और एक बात तो निश्चित है, जो व्यक्ति अपने जीवन में दो चीजें खाता है, कम और गम,
वो अपने जीवन में दो व्यक्तियों से कभी नहीं मिलता है। दो व्यक्तियों से कभी उसकी मुलाकात नहीं होती है, एक डॉक्टर और एक वकील। कम खाओगे तो शरीर निरोगी रहेगा, तो डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कम खाओगे तो मन निरोगी रहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार बोलती है, अपने आप नहीं बोलती। जैसा उसका स्वामी उसको बुलाता है, बजाता है, वैसा बोलती है। और बोलती है तब मीठा। वहां से बोलती, कितना आनंद आता है। मीठा बोलती है, बोलती तो मीठा बोलती है। तो मेरे भाई बहन, तुम भी वही बोलना जो प्रभु को पसंद होवे, जो प्रभु की इच्छा होवे। और बोलो तो मीठा बोलना, मधुर बोलना, किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी मत बोलना। लकड़ी की मार को बुलाया जा सकता है, शस्त्र की मार को बुलाया जा सकता है, लेकिन शब्द की मार को, वाणी की मार को कभी नहीं बुलाया जा सकता। जीवन भर के लिए गांठ लग जाती है। मीठा बोलना। एक सखी कहती है, बांसुरी में एक गुण और है। बांसुरी जब अकेली रहती है तब मौन रहती है, तब नहीं बोलती है, तब मौन रहती है। और मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोला जाए। कई लोग शारीरिक मौन तो रख लेते हैं, लेकिन मन से न जाने कहां कहां घूमते फिरते रहते हैं, न जाने किस किस से बातचीत करते रहते हैं। मानसिक मौन ही सर्वोत्तम मौन है। एक सखी कहती है, अरे सखी, कन्या की बांसुरी वादन से इन वृक्षों को बड़ा आनंद होता है, क्योंकि बांसुरी वृक्षों की बेटी है। हमारी बेटी का विवाह प्रभु के साथ में हुआ है। एक सखी कहती है, अरे सखी, देख तो सही, कन्या की बांसुरी सुन करके ये हिरनियां अपने पतियों को साथ लेकर के दौड़ रही है और अपने नैन कमल चढ़ा करके प्रभु की पूजा कर रही है। सहज कृष्ण सारा, अर्थात अपने पति को पाप कर्म से रोके, अपने पति को धर्म मार्ग में ले जावे, अपने पति को सत्संग में ले जावे, अपने पति से सत्कर्म करवावे। वही पत्नी सही माने में धर्म पत्नी कहलाने योग्य है। जो पत्नी अपने पति को भोग विलास में डुबोए रखती है, वो पत्नी अपने पति की साक्षात शत्रु है। अरे सखी, कन्या का वंश नाद सुन करके गौ माताओं ने घास खाना छोड़ दिया, पशुओं ने तजी घास, पक्षी मौन हो गए। पक्षी भी शांत हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। अरे सखी, कन्या के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच होता है, और रोमांच होने के कारण कहीं कहीं गड्ढे पड़ जाते हैं। एक जो कन्या बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी सुन करके गिरिराज जी आनंदित होकर के फूलने लगते हैं, वो गड्ढे बांस से पट जाते हैं। अरे सखी, कन्या कदम के वृक्ष पर चढ़ करके बांसुरी के द्वारा उन गायों को नाम ले लेकर के पुकारता है, तो गायें दौड़ दौड़ करके कदम के वृक्ष को घेर लेती है और आनंद ध्वनि करने लगती है। अरे सखी, कन्या जब गायों को वंश के द्वारा नाम ले लेकर के पुकारता है, गंगी, गोदावरी, यमुने, सरस्वती, ये गायों के नाम थे। इन नामों की जो नदियां हैं, उन नदियों को भ्रांति होती है, प्रभु हमें बुला रहे हैं, लेकिन वो बेचारी नदियां वहां जा तो सकती है नहीं, इसलिए अपने तरंग रूपी हाथों में कमल का पुष्प लेकर के उस वेणुनाद दिशा में कमल का पुष्प फेंक करके प्रभु का अभिवादन करती है।
कन्या की मुरली की मधुर ध्वनि समस्त सृष्टि को आनंद मग्न कर देती है। इसके बाद में गोवर्धन लीला की कथा का वर्णन आया। ये गोवर्धन लीला भी बड़ी रहस्यमय लीला है। गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब, गोवर्धन में दो शब्द हैं, गौ वर्धन। गौ का अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, इंद्रियां, और वर्धन का मतलब बढ़ाने वाली। तो गोवर्धन का मतलब हुआ भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली लीला, गोवर्धन लीला। जब भक्ति और ज्ञान को बढ़ा लिया जाए तो फिर इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है, और जब इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है तभी रासलीला में प्रवेश करता है। ये गोवर्धन लीला रासलीला की भूमिका है। प्रतिवर्ष नंद बाबा इंद्र याग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी। कन्या नंद बाबा से पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? कौन सी यज्ञ की तैयारियां हो रही है? किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है और किस उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा कहते, बेटा ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र हमारे ईश्वर हैं। इंद्र जब बरसात करते हैं तब धान और घास पैदा होती है, तब हम और हमारी गायें सुखी रहते हैं। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष ये यज्ञ करते हैं। कन्या ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा करना तो ठीक है, लेकिन इंद्र को ईश्वर क्यों माना जाए? कोई व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है। बाबा आपने कभी इंद्र को देखा है? नहीं बेटा, देखा तो नहीं। अरे बाबा